अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिल बेग। मुआशरे में बढ़ते हुए चाइल्ड अब्यूज़ के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है और आज स्टॉप चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। तो आइए चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों का हल किस तरह से मुमकिन है, इस तरह के घिनौने वाक़यात को किस तरह से रोका जा सकता है, क्या सॉल्यूशंस हैं। तो आइए जानते हैं। हर बच्चे का हक है कि उसका बचपन उससे ना छीना जाए, उसको एक महफूज और ख़ूबसूरत बचपन उसकी याद बने। पैदाइशी कोई रेपिस्ट नहीं होता, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ कुछ हुआ होता है, उसकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होती है। तो ऐसे सेमिनार्स होने बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज़ वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। सच बोला जाएगा तो सच सामने आएगा भाई, वरना बहुत सालों से हम बहुत कुछ लिपेट के लगाते रहे और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपके स्कूल्स में, आपके पढ़ने की जगहों में और बहुत से इलाकों में, मोहल्लों में, गलियों में कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है जो शायद आपके बच्चे के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती कर दे। तो एहतियात कीजिए और एहतियात बहुत ज़रूरी है। हमें अपने घर से शुरू करनी है एहतियात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा इकबाल। सिद्रा, क्या कहेंगी जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि माशरे में बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं रेप के हवाले से, ना बच्चे ना बच्चियाँ कोई भी महफूज नहीं है। इस तरह के जो सेमिनार्स होते हैं इससे कितने माविन साबित होते हैं, लोगों में कितना अवेयरनेस आएगी, क्या कहते हैं? देखिए, जिस पे बीतती है वो तो बड़ा अवेयर है। हमें लगता है कि ऐसे सेमिनार्स में आपको जो आपकी रहनुमाई हो सकती है, कहाँ पे हमारे कवानीन में फ़्लॉ मौजूद है, कहाँ उनमें लचक मौजूद है जिसकी वजह से जो मुजरिम होता है वो भाग जाता है, या मुजरिम का रूह नहीं काँपती किसी भी बच्चे को अपना शिकार बनाने के लिए। आई थिंक हम जो सब सर जोड़ कर बैठे हैं इन मामलात के ऊपर, और बहैसियत माशरा हमारे समाज की एक बहुत ही तल्ख़ हकीकत है। हर बच्चे का हक है कि उसका बचपन उससे ना छीना जाए, उसको एक महफूज और ख़ूबसूरत बचपन उसकी याद बने। तो अगर हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, साथ मिलकर उसको उजागर कर सकते हैं इन बुराइयों को, और इनको रोकने में, इनकी रोकथाम में कोई हिस्सा कर सकते हैं, तो आई थिंक दिस वाज़ अ वेरी फ्रूटफुल इवेंट। अच्छा, उन फैमिलीज़ के लिए क्या मैसेज देंगी जो इस तरह के टॉपिक्स पर बात करते हुए डरते हैं, या ऐसे विक्टिम्स जो घबराते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ को किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, क्या मैसेज देंगी, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो जी मैं माँ बाप को, जो वालिदैन हैं, उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप इस खौफ से कि इज़्ज़त पे बात आती है, गैरत पे बात आती है, अपने बच्चे को खामोश कर देते हैं, तो एक लम्हे के लिए सोचिए कि आपके उस मासूम बच्चे के दरअसल उसके दिल पे क्या गुज़र रही है। अगर आप वालिदैन हैं तो आप उसकी दर्द को, तकलीफ़ को समझ सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ज़रा सी खरोश भी ना लगे। तो इतनी बड़ी तकलीफ़ में अगर आप उसकी आवाज़ को दबा देंगे, इससे बड़ा जुल्म आप अपने बच्चे पे नहीं कर सकते। आज के इस सेमिनार के हवाले से इस तरह के सेमिनार्स कितने ज़रूरी हैं, क्या कहें? इतने ज़रूरी हैं जितनी शादियाँ ज़रूरी हैं और जितने बच्चे पैदा करने ज़रूरी हैं। तो जितनी शादियाँ और बच्चे पैदा होंगे उतना ही चाइल्ड अब्यूज़ भी होगा। तो जब तक हम इसके बारे में डायलॉग नहीं करेंगे और अपनी सोसाइटी को बहुत ही पॉलिश करके एक बिल्कुल ही चमकदार चीज़ बना के रखेंगे, बल्कि उसके नीचे जो है बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं करता। प्रेडेटर्स क्यों होते हैं? पैदाइशी कोई रेपिस्ट नहीं होता, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ कुछ हुआ होता है, उसकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होती है। तो ऐसे सेमिनार्स होने बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज़ वी नीड टू टॉक अबाउट दीज़ थिंग्स। आप समझते हैं कि बजाय उसके कि हम सज़ा दें, ठीक है, वो एक अच्छा तरीका है, बजाय उसके कि हम उसका एक माइंडसेट चेंज करें कि जो वो ये कर रहा है गलत है, अगर वो भी कभी विक्टिम रहा है तो इस वजह से आप समझते हैं कि वो माशरे के साथ इंतकामन ये चीज़ें करें। देखें, सॉल्यूशन उसकी पनिशमेंट नहीं है, सॉल्यूशन उसकी रूट कॉज को ख़त्म करना है। तो जब तक हम अब्यूज़ की रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम अपनी रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास कोई नंबर्स नहीं होंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगी जो इसकी रिसर्च करेंगे कि भाई ये अब्यूज़र्स क्यों बनते हैं, तब तक हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं, चाहे हम जितनी भी पनिशमेंट उनको दे दें। जो कोई मैसेज देना चाहें फैमिलीज़ के लिए जो इस तरह के अगर वाक़यात होते हैं उनको चुप रहते हैं, चुप रहने वाले लोगों के लिए क्या मैसेज देंगी, क्या कहें? देखें, अगर आपके बच्चे आपके पास आते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेते हैं और आपके अंदर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ उनकी बात को बहुत सीरियसली लें। और उनको दो चीज़ें आपकी करनी बहुत ज़रूरी है। एक, आपने रीअश्योर करना है कि आप उनकी बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने उनको बताना है कि ये उनकी गलती नहीं है।
लॉट ऑफ टाइम्स अब्यूज़र्स उन बच्चों को फील कराते हैं या लड़कियों को बच्चियों को फील कराते हैं कि ये अब्यूज़ उनकी वजह से हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने अपनी बच्चों को बोलना है कि ये उनकी फॉल्ट नहीं है और ये कि आप उनको ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल जी। जुल्म का निशाना बनने वाला जुल्म का निशाना बनने वाला सज़ावार नहीं है, बल्कि जो जुल्म कर रहा है वही कसूरवार और सज़ावार है। आइए यहाँ पर मौजूद और सेलिब्रिटीज़ की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर अदाकार फैसल कुरैशी और आज चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से होने वाले सेमिनार में भी मौजूद थे। फैसल, क्या कहेंगे, हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या हमारा माइंड चेंज करने की ज़रूरत है या वाक़यात इसलिए बढ़ते हैं कि हम इन तरह के वाक़यात का जिक्र नहीं करते या इनके लिए आवाज़ नहीं उठाते? यार देखो, कोई एक चीज़ तो नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, और हम भी साथ साथ लर्न कर रहे होते हैं। पॉपुलेशन का बहुत बड़ा इशू है, फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा इशू है, फिर वो तमाम लोग जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है। खुदा खौफी नहीं है, फिर कोई और डर नहीं है, कानून का भी डर नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें मिलके यहाँ हमें इस नहज तक ले आई हैं कि हमें इस हवाले से बात करनी पड़ती है। मेरे ख़्याल से इस पे जितने जल्दी अमल दरामद हो वो बहुत ज़रूरी है। पूरी एक चीज़ बनाई जा सकती है, पूरे पैरामीटर्स सेट किए जा सकते हैं स्कूल से लेके, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता बच्चे के साथ कोई ऐसी चीज़ होती है और होती रहती है तो वो आपको उसके एटीट्यूड से पता लग जाता है। लेकिन तब जब आपके 1, 2 या 3 बच्चे हों, जब आपके 14, 15 बच्चे हों, तो आपको तो उनके नाम भी याद नहीं रहते हैं। दो कि मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन ये एक सच है यार। बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, उनकी परवरिश है, उनका ख़याल है, जब तक आप उनको नहीं देखेंगे समझेंगे उस तरह से बेहतर अंदाज से परवरिश नहीं हो सकती है। एक अहम और मजबूत मीडियम होता है मीडिया, ड्रामा इंडस्ट्री, जिससे आप माशरे में अच्छे मैसेजेस दे सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि इस तरह के मौज़ूआत को कहानी का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्द अज जल्द इससे अवेयर हो सकें? देखिए, अभी तक जितने भी इस टॉपिक पे ड्रामे बने हैं, मेरे ख्याल से कोई 5-6 ड्रामे हैं जो इस टॉपिक पे ऑलरेडी बन चुके हैं और आगे भी प्लान है। कुछ लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं, कुछ लोग जो ऐसे समाजी कारकुन हैं वो मिलके उसके साथ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें इस पे काम करते रहना है और ये जितना भी किया जाए, देखें, सच बोला जाएगा तो सच सामने आएगा भाई, वरना बहुत सालों से हम बहुत कुछ लपेट के लगाते रहे और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिल्कुल जी, फैसल कुरैशी का यही कहना है, जब तक सच के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आवाज़ बुलंद नहीं होगी। किसी भी मसाइल के हल के लिए आवाज़ को बुलंद करना बहुत ज़रूरी है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अदाकार एहसन खान और चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से होने वाले सेमिनार में आज मौजूद थे। एहसन, क्या कहेंगे, इस तरह के जो तकलीफ़देह वाक़यात होते हैं इसमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है, इस तरह के जो सेमिनार्स होते हैं हमें कितना अवेयर करते हैं, लोगों तक कितना अवेयर होंगे इस तरह के? देखिए जी, वो कहते हैं जब तक बात नहीं की जाएगी किसी भी टॉपिक के बारे में, तब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं होती। मकसद इन कॉन्फ्रेंसेस का या इकट्ठे होने का या बात करने का मकसद है कि लोगों में ये बात पहुंचाई जाए कि आपके घरों में, आपके स्कूल्स में, आपके पढ़ने की जगहों में और बहुत से इलाकों में, मोहल्लों में, गलियों में कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है जो शायद आपके बच्चे के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती कर दे। तो एहतियात कीजिए और एहतियात बहुत ज़रूरी है। हमें अपने घर से शुरू करनी है एहतियात, और यही हमारा एक मकसद है अवेयरनेस क्रिएट करने का। आप क्या समझते हैं कि अगर हम किसी भी बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते या कोई भी विक्टिम इस बारे में नहीं बोलता, ये बड़ी वजह है इस तरह के वाक़यात बढ़ने की, या फिर आप समझते हैं कि लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है? क्या दोबारा? आप क्या समझते हैं कि जब किसी भी एक बच्चे के साथ ऐसा वाक़या होता है, उसके घर वाले या वो बच्चे उस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्या आप समझते हैं कि यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से मुआशरे की इस्लाह करना मुश्किल हो रहा है? देखिए, जब इस चीज़ को ज़ाहिरा है एक बदनामी का बायस भी समझा जाता है, शर्म का बायस भी समझा जाता है यकीनन, तो जो मुजरिम है वो तो दंदनाता फिरता है और जिसके साथ ज़्यादती की जाती है वो बेचारा या बेचारी घर में छुपते फिरते हैं। तो आई थिंक रिपोर्टिंग,
बहुत ज़रूरी है, बात करना बहुत ज़रूरी है, माइंडसेट चेंज होना कि किसी के साथ अगर ज़्यादती हो गई है तो वो मुजरिम नहीं है, जिसने की है वही मुजरिम है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, अभी जस्ट स्टार्टिंग। और ये एक रिगार्डिंग द चाइल्ड अब्यूज़ लाइक एवरीबडी नोज, इसकी अवेयरनेस हर घर में पहुंचनी चाहिए। एज़ यू नो कि यार कितने, आप अभी हम कॉन्फ्रेंस में सुन रहे थे कि कितने बच्चे अब्यूज़ होते हैं एवरी डे बाय डे, और ये बढ़ ही रहा है ये अनटिल अनलेस द मीडिया और ये हमारे जो टॉक शोज़ हैं, हमारे मॉर्निंग शोज़ हैं, हमारे एंकर्स जो रात को शोज़ करते हैं, इसमें इसकी अवेयरनेस पे भी प्रोग्राम हुए और मज़ीद होने चाहिए, क्योंकि होंगे, ये घर घर में जाएगी ये मीडिया से बात, तो लोग घबराएंगे नहीं अपने बच्चों से ये बात शेयर करते हुए। लोग समझते हैं थोड़ी सी बड़ी शेमफुल है, किस तरह से बच्चों से इस बात में बात की जाए, लेकिन शर्माना नहीं चाहिए। बच्चों को इस चीज़ की एजुकेट करना चाहिए कि अगर आपको कोई सेक्सुअली या कोई ऐसे आपको अब्यूज़ कर रहा है तो वो माँ बाप को बताएं, और माँ बाप बच्चों से भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो कोई शर्म नहीं है, और ये इस चीज़ को रोकना चाहिए, और जो भी ये कल्प्रिट हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मुआशरे में बढ़ते चाइल्ड अब्यूज़ के वाक़यात की रोकथाम के लिए एक सेमिनार का इनेकाद भी किया गया, जिसमें यहाँ शोबिज़ से वाबस्ता शख्सियात मौजूद थी। उनका यही कहना है कि जब तक हम किसी भी जुर्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो उसकी रोकथाम को करना बहुत मुश्किल है। अगर इस तरह के रेप जैसे वाक़यात होते हैं, अगर हम उसके ऊपर खामोशी करेंगे तो इसकी रोकथाम बहुत मुश्किल है। आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।